सीटेट सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी बनेंगे शिक्षक, विभाग ने जेएसएससी को भेजा पत्र। जी हां, झारखंड में सीटेट या दूसरे राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल झारखंड के अभ्यर्थी भी प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को 3 साल में जो पहली जेटेट होगी उसमें सफल होना अनिवार्य है। अब जेएसएससी द्वारा आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने माध्यवक्ता की भी राय ली है। जेएसएससी को माध्यवक्ता की राय की भी जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया है। बताते चले कि राज्य में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। राज्य में वर्तमान में केवल जेटेट सफल अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद झारखंड में अब तक केवल 2 बार जेटेट ली जा सकी है। पिछली परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी, जिसमें लगभग 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2013 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 15,000 की नियुक्ति हो गई है। दोनों परीक्षा मिलाकर वर्तमान में राज्य में केवल लगभग 1 लाख जेटेट अभ्यर्थी सफल है। वहीं झारखंड सीटेट में लगभग 20 से 25,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के जमशेदपुर और बोंडो को क्लीन सिटी का अवार्ड। जी हां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें जमशेदपुर और बोंडो को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। देश भर के 4,000 से ज़्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहर की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है, जिसमें लौह नगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में तो 25,000 से ज़्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बोंडो को क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला है। सीएम नीतीश का झारखंड दौरा टला, अभी इस दिन करेंगे चुनावी शंखनाद। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा टल गया है। सीएम नीतीश कुमार आगामी 21 जनवरी को झारखंड दौरे पर आने वाले थे। झारखंड में जोहार यात्रा के जरिए नीतीश कुमार झारखंड में जेडीयू के चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम बदल गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बिहार से बाहर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रैली करने को है। यूपी के वाराणसी में सीएम नीतीश की रैली रद्द होने के बाद अब उनका झारखंड दौरा भी टल गया है। नीतीश कुमार आगामी 21 जनवरी को रामगढ़ से जोहार यात्रा के जरिए झारखंड में जेडीयू के चुनावी अभियान का आगाज करने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा 3 फरवरी को होगा। इंटर कॉलेजों ने 23 सीट से अधिक पर लिया दाखिला तो चेक नहीं करेगा पंजीयन। जी हां, झारखंड के इंटर कॉलेजों में 23 सीट से अधिक पर विद्यार्थियों का दाखिला लिया तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल उनका पंजीयन नहीं करेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही सभी इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा है। शिक्षा सचिव द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में नामांकन के लिए 128 सीट और पर स्वीकृति प्राप्त कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 384 सीटें निर्धारित है। कॉलेजों द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन ले लिया जाता है और लिए गए नामांकन के आधार पर सीट बढ़ाने या पंजीयन के लिए जैक से अनुरोध किया जाता है। कॉलेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षक छात्र अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैक द्वारा निर्धारित सीट से अधिक पर नामांकन लिया जाना नियम के अनुरूप नहीं है। विश्व गुरु शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे झामुमो कार्यकर्ता। जहां बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन गुरुवार को मनाया गया। रांची के मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची बड़ी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के आवास पर जश्न का माहौल था,
झारखंड के पूर्व सीएम व देशमगुरु शिबू सोरेन का 11 जनवरी को जन्म हुआ था। बता दें कि जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के नेमरा में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन के पिता और गुरुजी के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने पिता की हत्या के बाद किया। उन्होंने लकड़ी बेचकर अपने परिवार को पाला और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। शिबू सोरेन ने गोला से धनकटनी आंदोलन शुरू किया था। यह धीरे धीरे बोकारो से होते हुए धनबाद के टुंडी तक जा पहुंचा था। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। 70 के दशक में टुंडी और परसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र में शिबू सोरेन की समानांतर सरकार चलती थी। निर्मल महतो के रूप में गुरुजी को बड़ा आंदोलनकारी मिला, जो बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। भाजपा वहां राजनीतिक संकट पैदा करती है जहां उसकी सरकार नहीं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी। जी हां, 11 जनवरी को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है जिनमें उसकी सरकार नहीं है। मीर ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां झारखंड में भी ऐसे ही प्रयास करते हुए जनता के बीच राजनीतिक संकट की भावना पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन झारखंड की जनता इन सभी प्रयासों को अर्थ समझती है। मीर ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जिन राज्यों में जनता ने भाजपा को नकार दिया, वहां पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ है। सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जहां राजभवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दिए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने दुमका के सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक व छात्र बैठ गए। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया है। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024 के लिए छुट्टी कैलेंडर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति कैलेंडर भेजते हुए इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कॉलेजों व पीजी विभागों में समर वोकेशन 20 दिनों का दिया है, जबकि विंटर वोकेशन 12 दिनों का दिया है। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को राज्य सरकार के छुट्टी कैलेंडर को ही मनाने का निर्देश दिया है।